सियासी तूफान अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश करी, जिसके बाद में डॉक्टर महेश जोशी, जो कि कांग्रेस में चीफ व्हिप है, उन्हें भी नोटिस मिला और उनमें जो है अनुशासनहीनता की बात की गई। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए डॉक्टर महेश जोशी यहाँ पर है। सर, नोटिस जो है उसके अंदर आपका भी रोल सामने आया कि आपने समानांतर एक सीएलपी मीटिंग करी जो कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। जयकिशन जी, मुझे अभी तक नोटिस मिला नहीं। मुझे भी मीडिया, चाहे सोशल मीडिया कहें, चाहे प्रिंट मीडिया कहें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें, मीडिया के जरिए मालूम पड़ा कि मुझे नोटिस भेजा गया है। अभी मुझे नोटिस मिला नहीं। नोटिस मिलेगा तो पूरे सम्मान के साथ और संतुष्टिपूर्ण तरीके से उसका जवाब दूंगा। मेरा ये मानना है कि मैंने आज तक पार्टी विरोधी काम कभी नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हो या पार्टी कमजोर हो। हाईकमान के प्रति मेरी निष्ठा लगातार बनी रही है। मेरी निष्ठा पे कोई शक करे तो मुझे दुख भी होता है और बुरा भी लगता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। क्या परिस्थिति थी, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, अब कम से कम ये तो मान लिया गया ना कि मैंने एमएलएस को फ़ोन तो किया था कि भाई सीएमआर में मीटिंग है, नहीं तो इसी पे शक कर रहे थे। तो जवाब मैं दूंगा पूरे सम्मान के साथ और संतुष्टिपूर्ण तरीके से। पहले मेरे को औपचारिक रूप से नोटिस मिल जाए। सर, आप ही के जो नेता है धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पार्टी के, उन्होंने सचिन पायलट और उनके पूरे खेमे को गद्दार बताया। अगर वह गद्दार थे तो पार्टी ने अब तक उन्हें क्यों अब तक शामिल किया हुआ था और उनके साथी जो व्यक्ति है उनको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया? देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने क्या कहा है तो धर्मेंद्र राठौड़ जी बताएंगे। मैं कहने के मामले में अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं ऐसी कोई बात न मैंने कभी कही जिसको मैं सिद्ध नहीं कर सकूं, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जो भावनाओं को भड़का के आहत करने वाली ऐसी बातें भी मैं नहीं कहता। और मैं किसी दूसरे पे भी आरोप नहीं लगाता कि भाई वो कोई क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कोई बात कही है तो इस बारे में धर्मेंद्र राठौड़ जी से पूछा जाना चाहिए। मैं कुल इतना कह सकता हूँ कि मेरे को नोटिस का जवाब मिलेगा। उन सारी परिस्थितियों के बारे में मैं एक सीमा से ज़्यादा अभी बोलूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं अभी से ये कहना चाहिए ना, मैं अभी से उसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। सच्चाई मेरे साथ है, मेरी ईमानदारी मेरे साथ है कि मैं पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा है, पार्टी हाईकमान के प्रति निष्ठा है, और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी कमज़ोर होती है। सर देखिए, आपने कहा कि निष्ठा आप पूरी आपकी पार्टी के प्रति है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है, सवाल एक दो ही सवाल मैं आपको साथ में जोड़ दूंगा। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का जो मैसेज है देश में कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है वो गया है? पॉइंट नंबर 2, ऐसे क्या सबूत आपके पास में थे जिसके बिहाफ पे आपको लगा कि उन 18 लोगों को जो है उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जो 18 लोग मानेसर जाकर बैठ गए थे? देखिए, मानसून आता है ना तो कई बार मानसून में सूखा भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी थानों में नावें रखनी पड़ती हैं। जब आग लगती है तब कुआं खुद नहीं खोदा जाता, आग लगने के इंतजाम पहले से ही करे जाते हैं। तो कहीं कोई, चाहे किसी भी मीडिया के किसी भी मीन से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, जिस तरह की खबरें चल रही थी तो हमको पहले से अपनी बात कह देने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नज़र नहीं आई। हमने पहले से बात कही कि भाई, क्योंकि राजकुमारी की बात कही हाईकमान के प्रतिनिधियों ने, जिनको ऑब्जर्वर बना के भेजा था। हमें इतना ज़रूर दुख है कि उन लोगों ने राजस्थान की जो परिस्थितियाँ उनको सच्चाई से उसके बारे में हाईकमान को अवगत शायद ना कराया हो। हमने तो फिर भी यही कहा था। हम लोग प्रतिनिधियों के तौर पर मिलने गए, ऐसा थोड़ी कि कम्युनिकेशन ही नहीं रखा, कम्युनिकेशन रखा, सम्मान के साथ रखा। हमने कहा कि उन्होंने कहा साहब राजकुमारी करेंगे, एक लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे। जो ट्वीट वेणुगोपाल जी का था सीएलपी की मीटिंग को लेकर, उस सीएलपी की मीटिंग के बारे में कहीं कोई एजेंडा नहीं था उसके अंदर।
कहीं एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराने की बात नहीं थी, कहीं कोई रायशुमारी की बात नहीं थी। अचानक आप ये कहते हैं रायशुमारी करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रायशुमारी कब होती है? विधायकों से मुख्यमंत्री बनाना हो, मुख्यमंत्री बदलना हो, नए मुख्यमंत्री का चयन करना हो, किसी पर्टिकुलर इश्यू पे कोई बात करनी हो। 2018 में जिस दिन जब अशोक गहलोत जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था, पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से राहुल जी ने फैसला लिया था। राहुल जी ने सारे विधायकों को अपनी तरफ से मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके उनसे ऑडियो जवाब मांगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए आप अपनी पसंद का सिर्फ एक नाम बताएं, और सारे विधायकों से उसका जवाब लेके उसके बाद उन्होंने जिस नेता के पक्ष में ज़्यादा विधायक थे उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। कांग्रेस के वर्कर्स की, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की, एमएलएस की, एमपीस की, इनकी भावनाओं का हाईकमान हमेशा सम्मान करता है। यही कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हाईकमान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। लेकिन हम ये तो अपेक्षा करेंगे ना कि सही फीडबैक तो हाईकमान तक पहुँचे। हमारा फीडबैक हमने कहा भी यही कि हमारा फीडबैक हाईकमान तक पहुँच जाए, उसके बाद हाईकमान का जो आदेश होगा हम मानेंगे। एक लाइन का प्रस्ताव हो, 2 लाइन का प्रस्ताव, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा फीडबैक जो है उसको आप हाईकमान तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद हाईकमान का जो आदेश होगा उसको मान लेंगे। इसमें मैं समझता हूँ कोई गलती नहीं थी। सर, कहा यह भी जा रहा है कि आपकी इस पैरेलल मीटिंग की वजह से अब अशोक गहलोत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग बनना उनका तय हो गया था, कहीं ना कहीं वो भी अब रेस में पीछे हो गए। रेस कोई मैराथन तो हो नहीं रही। ये फैसला भी हाईकमान को करना है। अशोक गहलोत जी पहले कह चुके हैं कि मेरे बारे में जो भी फैसला हाईकमान करेगा मुझे मंजूर है। वो तो अगस्त में ही कह चुके थे हाईकमान को कि मैं मुख्यमंत्री रहूं जरूरी नहीं है, मेरे अलावा कोई और बेहतर चॉइस हो सकती है, तो हाईकमान उसके बारे में भी विचार करे, कोई ऐतराज की बात नहीं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पद पे मुझे बनाया जाए नहीं बनाया जाए, मैं ये डिमांड ही नहीं कर रहा। मैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर लूँगा। हाईकमान स्वतंत्र है, मेरी तरफ से कम स्वतंत्र है। जो हाईकमान फैसला करना चाहे वो कर ले। ऐसा व्यक्ति जो खुद मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को तैयार हो, उसके मन में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई लालच नहीं हो सकता, कोई हट नहीं हो सकती। ये जरूर हो सकता है कि जो भी बदलाव हो, जो फैसला हो, वो फैसला कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और कांग्रेस के हित में हो। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि 2020 में जो कांड हुआ, उसके बाद में अब 2022 में कुछ दिन पहले का जो कांड हुआ, इस राजनीतिक अस्थिरता ने कहीं ना कहीं प्रशासन को कमज़ोर किया है और एक ब्लैकमेलिंग कल्चर को जन्म दे दिया है। विधायक मनमानी कर रहे हैं कि अपने पसंद के जो लोग हैं, काबिलियत को छोड़कर पसंद के एसएचओस, पसंद के डिप्टीज, पसंद के डिजिटल एसपीज, पसंद के एडीएम जो है ग्राउंड पर, जिसके कारण जो गवर्नेंस है, अशोक गहलोत की जो अच्छी योजनाएं भी हैं वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं अमल नहीं हो पा रही है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले भी प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। सर, ठीक है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे 4 साल होने वाले हैं सरकार को। पूरे 4 साल तक ये माहौल बना के रखा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री की घोषणा को बोले शपथ तो लेने दो, शपथ हो गई तो बोले मंत्रिमंडल तो बनने दो, मंत्रिमंडल बन गया तो बोले डिपार्टमेंट तो बंटने दो, डिपार्टमेंट बंट गए बोले अब 2 महीने में देखना, 3 महीने में देखना। पूरे इस लगभग 4 साल के समय में जो माहौल बना के रखा गया, उस माहौल से कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ राजस्थान में। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन गुड गवर्नेंस वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, आपने भ्रष्टाचार के मामलों की बात कही। एसीबी कितने छापे मारती थी पहले? हमने एक्टिवेट किया एसीबी को, हमने फ्री हैंड दिया एसीबी को। जहां आपको मिले कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां आप कार्रवाई करो। पहले एफआईआर दर्ज कराने में जोर आ जाता था, आज लोग सीधे एसीबी में वालों से मिलके कार्रवाई करवा रहे हैं। और ये नहीं कि एक जो शिकायत ऐसी हो कि एक कह रहा है साहब मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को पकड़ा, रिश्वत देने वाले को, रिश्वत लेने वाले दोनों को पकड़ा है। एसीबी सजग रह के काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है, तत्परता से काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ एसीबी को, जिन्होंने अपने कार्यों को 100% से अधिक उन्होंने अंजाम दिया है। तो ये गवर्नेंस अच्छी है। विकास के काम जितने हुए हैं, आप अगर उठा के देखेंगे पूरा इतिहास कि पिछले
कार्यकालों में, चाहे किसी भी कोई मुख्यमंत्री रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, जितने विकास के काम पहले हो उससे कई गुना ज़्यादा अभी हुए हैं। राहत के काम उससे ज़्यादा हुए हैं। ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना जो आई है, ऐसी बेमिसाल योजनाएं आई हैं। किसानों के भले की बात हो, आम बिजली उपभोक्ताओं की बात हो, पानी के उपभोक्ताओं की बात हो, सोशल सेक्टर की बात हो, हर जगह राहत देने भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। गवर्नेंस अच्छी हो रही है। यही कारण है कि अभी तक भी 4 साल होने के बावजूद भी, लगभग 4 साल हो जाएंगे, कोई एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में देखने को नहीं मिलती। सर कहीं ना कहीं अजय माकन का फेलियर मानते हैं कि इतने टाइम से वो राजस्थान के प्रभारी थे, एमएलएस की मन की बात को समझने में वो विफल हो गए, या उन्होंने जानबूझकर जो है कोई एक नैरेटिव हाईकमांड के सामने पेश करने की कोशिश करी? देखिए, अजय माकन साहब मेरे से इतने वरिष्ठ नेता हैं जो उनका राजनीतिक कद है, मुझे पता नहीं मैं मेरे जीवन में उस कद तक कभी पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे लिए कतई उचित नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जो मैंने आपसे कहा कि हाईकमान तक सारी बातें पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी होती है। जिनको मौका मिलता है अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें और हाईकमान उस हिसाब से फैसला करें। क्या सर सचिन पायलट के गुट में, आखिरी सवाल है, सचिन पायलट के गुट में और अशोक गहलोत, क्या ये पार्टी दोबारा यूनाइटेड हो पाएगी? क्या आपस में कोई पटाक्षेप हो पाएगा कि यही कैट एंड रैट रेस चलती रहेगी? सर देखिए, जो बात आपने पूछी है उसके बारे में इतना कह सकता हूं कि सारे कांग्रेसजनों, वो चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे जनप्रतिनिधि नहीं हों, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, चाहे न्यूट्रल हों, जो भी हैं, सब ने एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कही है कि हमारी सारे निष्ठा कांग्रेस हाईकमान के प्रति है। हाईकमान इस मामले में सख्ती के साथ उचित फैसला कर देगा, तो मैं समझता हूँ सारे लोग उसको मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर महेश जोशी, जिनका कहना है कि वो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही है, हालांकि थोड़े से आहत है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर,